आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। शायद इस टॉपिक पर आपको गालियाँ भी पड़ सकती है या पब्लिक भी शायद गुस्सा हो सकती है और बहुत सारे लोगों की शायद भावनाओं को ठेस भी पहुँच सकता है। लेकिन अपनी जैसे अभी आप आए तब हमारी बात हो रही थी, इस टॉपिक पर चल रहा था कि यार अपने देश में जो साधु है वो साधु तो कम हैं और ढोंगी ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे धार्मिक स्थानों पर देखते हैं कि फेक साधु बन के घूमते हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप होता है। जितने भी लोग हैं ना, सब भगवान के रूप हैं। सब में भगवान है, सब में ईश्वर है। और सन्यासियों का हमें सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हमारे सनातन में तो आपको पता है, साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान है। परंतु उस सम्मान के आड़ में लोगों ने पीला, लाल, केसरिया, सफ़ेद रंग पहन के और एक ठग विद्या भी करना शुरू कर दिया। मतलब ठग आ गए इस लाइन में बहुत सारे। भयंकर ठगी हो रही है, भयंकर भयंकर वाली, ये मान के चलिए। स्पेशली जो धार्मिक स्थान होते हैं ना, वहाँ पर तो अब कौन साधु है और कौन असाधु है ये पता ही नहीं है। और वो तो हर कोई महाराज बन जाता है। तो ये तो एक बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन तो सच्चा है और कौन झूठा है। तो यहाँ पर कई लोग बहुत आस्था वाले होते हैं, बहुत मतलब इनमें विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी भावना होती है कि जो भी सन्यासी है उसका सम्मान करें। तो मैंने कई सारे मतलब धार्मिक स्थानों पर देखा है कि है ना, लोग साधु को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ने के बाद अगर उससे बुलवाते हैं कि गायत्री मंत्र बोल के बता, तो वो गायत्री मंत्र भी नहीं बोल पाता। तो कई बार ऐसे साधु भी, क्या कुछ ऐसा आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? देखो, ऐसा है, अगर कोई साधु गायत्री मंत्र नहीं बोल पा रहा है, वो भी साधु हो सकता है। वो एक कम पढ़ा लिखा, ईश्वर के प्रति आस्था वाला, या उसका मन कर रहा है कि वो नहीं देगा परीक्षा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोई परीक्षा नहीं है, वो गलत तरीका है कि तुम गायत्री मंत्र बोलोगे तुम साधु हो या सन्यासी हो या ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था है, तुम भक्त हो। ये पैरामीटर नहीं है, ये पैरामीटर गलत है। तो ये लोग बाग सिर्फ अपना जो वो क्या बोलते हैं, अपने चैनल को चमकाने के लिए ऐसे कुछ वीडियो बना देते हैं। हमारे धर्म के प्रति वो गलत है। किसी सन्यासी को जो बेचारा मान लो भोला भाला है, उसको कुछ भी पता नहीं है, और वास्तव में वो सन्यासी है, साधु है, ईश्वर के भक्ति करता है, और उसको नहीं चीज़ें ये, वो गायत्री मंत्र नहीं करता, मान लो उसको गायत्री मंत्र आता ही नहीं, केवल नाम जप ही करता है, वो राम राम ही करता है, वो राधा राधा ही करता है, या वो सिर्फ ईश्वर का आराधना करता है, साधना करता है, भक्ति करता है, नहीं है पढ़ा लिखा हो, तो हो सकता है ऐसा कि गायत्री मंत्र नहीं आए फिर भी वो साधु हो सकता है, फिर भी वो ईश्वर का प्यारा, उसका भक्त हो सकता है। ये कोई पैरामीटर नहीं है। मेन मामला ये है, जो चालाक लोग होते हैं ना, जो चतुर लोग होते हैं ना, स्पेशली जो धार्मिक स्थान होते हैं। तो कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। फिर मैंने, हाँ मेरे साथ हुआ है ना, तो मैंने इसको फिर एज ए प्रोजेक्ट लिया। मैंने इसको अच्छा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की तरह लिया कि आखिर क्या ये कालनेमी है या साधु हैं। आप वो बजरंगबली के साथ कालनेमी ने ठगी की थी ना, जब वो संजीवनी लेने जा रहे थे। अच्छा, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रावण ने कालनेमी को भेजा था। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसे? तो वो साधु बन के बैठ गया वहाँ पर। वो साधु नहीं था, वो तो राक्षस था। और हनुमान जी को रास्ते में रोक लिया उसने कि तुम्हें मैं पहुँचा दूंगा, तुम बैठो यहाँ भक्ति करो, नहा धो के स्नान करके आओ, फिर तुम्हें मैं वहाँ पहुँचा दूंगा, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको पहले ही पता था हनुमान जी जा रहे हैं वहाँ पर संजीवनी बूटी लेने। तो रावण को पता लग गया था, रावण ने अपना आदमी भेजा था कालनेमी बना के। तो कालनेमी राक्षस था वो, और वो एक साधु के वेश में था। तो आज समाज में कालनेमी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। तो जिनकी धार्मिक आस्था है, जो ईश्वर में बहुत भक्ति रखते हैं, साधना करते हैं, या ईश्वर के प्रति बहुत बहुत उनका समर्पण है, वो लोग इनके चक्कर में बहुत आसानी से आते हैं, और ऐसे कालनेमी बहुत गलियों में घूमते हैं। और स्पेशली जो धार्मिक स्थान होते हैं, जैसे कि मथुरा वृंदावन है, वहाँ पर मैं गया तो मेरा अनुभव रहा, और मैं हरिद्वार गया तो वहाँ मेरा स्पेशल अनुभव रहा। परंतु मैं जब गुजरात में गया और वहाँ मैंने द्वारिका में देखा, तो वहाँ ही सिस्टम नहीं था कालनेमी वाला। वहाँ भी सन्यासी थे, मगर वहाँ कालनेमी नहीं थे। तो मैं गलतफहमी का शिकार था। तो सब जगह नहीं होता ऐसा, पर अपने राजस्थान में, यूपी में, और जो है एमपी वगैरह में मैंने देखा है ऐसा। गुजरात में मैंने कम देखा है। तो कालनेमी करते क्या है, वो आपको बुलाते हैं प्यार से,
और पहले कोई डिमांड रखते हैं, बच्चा चाय पिला दे या बच्चा आटा दिलवा दे। फिर आप उसको चाय पिला दोगे तो आपको आशीर्वाद देंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, और फिर वो उनके पास ट्रिक होती है अच्छा। थोड़ी बहुत, तो फिर वो कहेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा है वैसा है, तो आदमी आ जाता है चक्कर में। फिर वो जादू करेंगे, ऐसे हाथ करेंगे, हाथ में से फूल बना देंगे ऐसे, या ऐसे मुट्ठी करेंगे और मुट्ठी में से वो गले में पहनते हैं रुद्राक्ष बना देंगे। मेरे साथ हुआ। उसने, मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई महाराज ये 51 रुपये ले लो आप, कोई बात नहीं, मेरा धर्म है, मैं दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो बोले कि इसको वापस लो तुम, तुम्हारी बरकत करेगा। तो वो पैसा ऐसे मुट्ठी बना के मुझे वापस दे दिया उन्होंने, कालनेमी जी ने। मैंने कहा महाराज मैं दिया हुआ दान वापस नहीं लेता हूँ, आप इसको रखिए। तो उसने उस पैसे को लिया ऐसे करके और ऐसे हाथ किया और उसका वो रुद्राक्ष बना दिया। आप अपने घर रखना, इसको दूध से नहलाना, इसकी पूजा प्रार्थना करना, ऐसा करना और तुम्हारी बरकत होगी। अच्छा। तो मैं तो भग लिया वहाँ से, मैं समझ गया कालनेमी में, महाराज ये रुद्राक्ष आप पकड़ो, मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसा हुआ मेरे साथ जब मैं वहाँ की परिक्रमा कर रहा था गोवर्धन जी की। तो बीच में मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला, तो मेरा अनुभव तो हो ही गया था। फिर मम्मी के टाइम जब मैं वहाँ गया था, हरिद्वार मम्मी को लेकर गया था, तो वहाँ मुझे 5 लोग मिले। अच्छा। क्योंकि मैं जानबूझ इंटेंसली लोगों से मिल रहा था, स्टडी कर रहा था, करते क्या हैं लोग। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि आपको नागा साधु बाबा मिलते हैं और उनकी तरफ से भी तो सेम ये इसी तरह की भेंट दी जाती है। नहीं, नागा साधु हो या कोई और, रुद्राक्ष जो रहता है वो जादू मंत्र करके आपसे कोई मांग रहा है ना, तो सन्यासी नहीं है, साधु नहीं है। सन्यासी अच्छा साधु कभी आपको फोर्स नहीं करता देने के लिए, जो आप दे दोगे इच्छा से ले लेता है। मैंने भी दिया कई लोगों को, बड़े खुश होते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। अगर 1 रुपये देंगे ना तो बड़े खुश होकर लेते हैं, वो डिमांड नहीं करते हैं। वो डिमांड करते हैं, आप 5 दोगे तो उनको 50 मांगेंगे, 50 के बाद वो 100 पे कहेंगे, बच्चा भंडारा करेंगे, फिर वहाँ तुमको खाना खिलाओ, फिर ये करो, वो 500 पे ले जाएंगे। मेरे साथ हुआ यहाँ पर, आए 12 भजन मंडली वाले कि पानी पिला दो, तो पहले पानी पिलाने के अंदर बाहर वो अंदर घुस गए, फिर वो बैठ के बातें करेंगे मुझसे, बहुत सारी बातें की उन्होंने। फिर कहा हम वहाँ जा रहे हैं और ऐसे हैं, इनके लिए भोजन करवा दो। मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज, ये लो। मैंने उनको पहले 50 रुपये दिए थे, तो अंदर आ गए वो पानी पीने के बहाने। अच्छा। और फिर महाराज मैं देखो ऐसा है, मैं चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, आपको दे दिए मैंने। तो फिर भी बोला ऐसा है, धर्म होता है, ऐसा है, हमारी ज़रूरत है, तुम पूरी करो, तुम कर सकते हो। मुझे पता था ये ठग हैं, परंतु मैं फंस गया, क्योंकि भगवान किस रूप में जाए पता नहीं, अपमान भी नहीं कर सकते। मैंने उनको 500 रुपये दिए कि महाराज ये लो 500 रुपये। तो उन्होंने और जाल फैलाया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 1 दिन का खाना करवा दो हमारा, 500 रुपये में क्या होता है। मैंने उनको 500 रुपये फिर दिए, हाथ जोड़े, मैं उसको कहाँ फंस गया यार, कहाँ अंदर बुला लिया इनको, मैं अपमान करके बाहर नहीं निकालता। मुझे पता था ये आदमी ठग है। तो वो ऐसा व्यापारी हैं वो लोग, वो ठग लोग हैं, वो साधु नहीं है, उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया। तो इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो भी धार्मिक भावना वाले लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, तो जो भी साधु सन्यासी अगर आपको फोर्स करके आपको मांगता है, चमत्कार दिखाता है, उसको बस हाथ जोड़ लो। चमत्कार दिखाते नहीं है सन्यासी, कभी वो ओवर डिमांड नहीं करते हैं, आपने जो दे दिया वही लेते हैं। तो शुभम भाई वहाँ मेरे साथ हुआ, 4 बार हुआ। पानी की बोतल के बहाने मुझे बुलाया, मुझे पानी की बोतल दे दो, मैंने पानी की बोतल दी, तो बोला बच्चे वापस आओ मुझसे मिलना। अच्छा। फिर बुलाया मुझे, इधर आओ। ये 2-2 3-3 बैठे रहते हैं, बाबा की बात सुनो। वहाँ 2 बैठे थे, बाबा बता रहे, बाबा को बुला रहे, बाबा के पास आओ, कैसे तुम जा रहे हो, ऐसे नाराज होके, गुस्सा करके। तो महाराज आशीर्वाद दीजिए मुझे, आपका धन्यवाद, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी लोग क्या करते हैं। तो हर व्यक्ति वही जाल फैलाता है। तो कालनेमी से बचना चाहिए, ये खतरनाक होते हैं और ये आपको भ्रम में डाल के आपके साथ बहुत कुछ चीटिंग कर लेते हैं। तो दीज आर द ठग्स, इन ठगों से बचना चाहिए। मगर हर साधु ठग नहीं होता। जैसे हम वहाँ गए थे द्वारिका, तो वहाँ पूरी मंडली एक साथ बैठी हुई थी, पूरे साधु एक साथ बैठे हुए थे मांगने के लिए। अच्छा। और एक आदमी बोला कि तुम्हारी इच्छा हो ना, किसी एक को दे दो, हम बांट लेंगे। तो मेरे साथ जो थे, जो मुझे लेके गए थे घुमाने वहाँ पर द्वारिका, तो उन्होंने 500 का नोट दिया, एक आदमी ने लिया सिर्फ, बोला हम सब बांट लेंगे। अच्छा तुम्हारी इच्छा हो दे दो। सब बैठे थे, शांति से बैठे हुए थे। वहाँ कभी किसी ने नहीं किया। मैं द्वारिका और आसपास के एरिया में, वहाँ पर जो भी धार्मिक स्थान थे, माता जी के कई मंदिर थे, वहाँ गया मैं, एक भी नहीं मिला इस तरह से झूठ बोल के जादू करने वाला और इस तरह के जो है
फ्रॉड करने वाला आदमी एक भी नहीं मिला। बाकी कोई रुद्राक्ष बनाता है, कोई ऐसे करके फूल हाथ से निकालता है, कोई मुंह में चिमटा घुसा के उसको छोटा कर देता है, जबकि वो सब ट्रिक होती है। तो किसी सन्यासी को जादू टोना करने की जरूरत नहीं है। अगर वो महाराज है, सन्यासी है, भगवान के नाम पे वो सब कुछ छोड़ चुका है, तो उसे अब कहाँ जरूरत है इस तरह से ठगने की। तो मेन चीज़ ये है, जिनकी धार्मिक भावनाएं हैं वही ठगने में आते हैं। क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति जाता है ना किसी धार्मिक स्थान पे, वो पूरी भक्ति के साथ जाता है, तो इग्नोर भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता, बेचारा फंस जाता है। तो आपकी जितनी इच्छा उतना ही दो, उसके बाद नहीं। आपने 50 रुपये दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा थोड़ा सा इसमें एक आपने लाइन बोली थी कि जैसे वो चिमटा को अपने अंदर डाल लेते हैं, हाँ, तो लेकिन मेरा इस चीज़ को लेके नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये इंसान अपनी कला का प्रदर्शन करके अपनी भावनाओं को भगवान के लिए दिखाते हैं, मतलब अपनी कला को ही भगवान के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार वो ऐसा फेक भी हो सकते हैं या फिर वो ट्रिक भी हो सकती है। हाँ होगी, ट्रिक भी हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को इस नज़रिए से भी तो देखा जा सकता है। देखिए ऐसा है, जिसने पूरा दुनिया छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो व्यक्ति ट्रिक्स नहीं करेगा। और ट्रिक्स कर रहा है ना, उसके चक्कर में आपको नहीं आना है, सीधी सी बात है। आपको चमत्कार नहीं देखने महाराज के। मैं परमान जी महाराज को सुन रहा था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बस ये पॉइंट है कि वो अपनी कला से भी तो भगवान को प्रोत्साहित कर रहा है। नहीं 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 नहीं, भगवान कलाओं से नहीं रिश्ते हैं। भगवान तो समर्पण से रिश्ते हैं, भोलेपन से रिश्ते हैं, चालाकियों से नहीं रिश्ते हैं। भगवान को चालाकी नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। वो परमान जी महाराज एक बार बता रहे थे कि कोई सन्यासी जा रहे थे, बहुत सारे सन्यासी जा रहे थे, तो उनके गुरुजी साथ, उनको नदी पार करनी थी। तो वो नाव में बैठ गए सब, उनके गुरुजी बैठ गए, और एक दूसरा साधु महात्मा साथ में जा रहा था। अच्छा। तो वो उनकी मजाक करने लग गया कि तुम काहे के सन्यासी हो, तुमने काहे की तपस्या की है, तुम्हारे पास क्या सिद्धि है, मुझे देखो सिद्धि तो मेरे पास है। वो पानी पे चलना शुरू कर दिया उसने। वो नाव से चल रहे थे, वो पानी पे चल रहा था, पानी के ऊपर चल रहा था अपनी साधना से, शक्ति से। उसके बाद उन्होंने नाव से पार किया, और सारे वो उनके शिष्य थे सब परेशान हो रहे थे कि हमारे महाराज जी की इंसल्ट हो गई, जो कितना बड़ा साधक है और हमारे महाराज कुछ बोल भी नहीं रहे। बाद में जब वो उतर गए, उन्होंने 50 रुपया 100 रुपये जो भी उस नाव वाले को दिया, अब बोला तुम्हारी जो विद्या साधना है, तुमने जो बरसों साधना की, केवल 50 रुपये की है, इसमें हम हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। ये 50 रुपये की चीज़ के लिए तुमने क्यों अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट किया? तुमने क्या साधना की, तुमने क्या भक्ति की? ये तो 50 रुपये की चीज़ है। तो जादू मंत्र दिखाने की जरूरत नहीं है, चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो हठ योग करते हैं सन्यासी, वो अपने लिए करते हैं, वो दिखाने के लिए नहीं करते। वो कांटों पे लेट गए अपने हाथ को ऐसे करके और हाथ को खड़ा रख लिया, वो साधना है, वो तप है, वो दिखाने के लिए नहीं करते। अपने सिर के ऊपर बालों पे उन्होंने वो जवारे उगा लिए, गेहूँ उग जाते हैं, वो कांटों पे लेट गए, ठीक है, वो आग पे लेट गए, आग पे चल लिए, वो अंगारों पे हाथ रख दिया, वो दिखाने के लिए, वो डेमो नहीं देते वो लोग आग, वो सिर्फ साधना है उनकी। वो तपाते हैं अपने आप, वो तप है, वो करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो अपने लिए करते हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, ठीक है ना। तो बाकी जैसे कुंभ के मेले में इससे इस तरह के नागा साधु या और लोग करते हैं, मान लो इस तरह की, तो उनकी अपनी तरीका है भक्ति करने का, और वो कोई किसी को रिझाने का या किसी को अपने तरफ आकर्षित करने का उनका मानस नहीं होता है। हाँ, तो मतलब मेरा पॉइंट भी तो यही था कि ये भी तो किसी के लिए कला से प्रदर्शन करना, भगवान मांगने के लिए कला का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप तो मांगने के लिए फोर्स कर रहे हो उस आदमी को, इम्प्रेस कर रहे हो, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो उस आदमी को। वो इन्फ्लुएंस हो करके तुम्हें दान में दे दे कुछ, या तुमसे डर जाए। और आदमी दान इसलिए नहीं देता कि महाराज है इसलिए डर, यार कुछ कर देगा, तो डर के मारे देता है। हम लोग गॉड फियरिंग है, गॉड लविंग नहीं है। भगवान को मानते हैं डर के कारण, तो महाराज से डर जाते हैं कि कुछ कर देगा मेरे ऊपर, ये तो कुछ चमत्कार है। तो ऐसी साधनाएं होती है, ऐसा किया जा सकता है। तंत्र मंत्र में तो बहुत शक्ति है, बहुत चीजें हैं, हो सकती है। और जादू टोने करने वाले के इतने जो स्टेज शो कर रहे हैं जादू टोने, उसमें उनमें क्या फर्क रहा फिर? वो तो जादू टोने वाले कर देंगे इसे तो। लेकिन चलो ये बात तो आप है ना उन साधुओं के लिए बोल रहे हो जो डोर टू डोर जाते हैं, मतलब ऑफलाइन लोगों को मिलते हैं। ऑनलाइन जो साधु हैं अभी वर्तमान में काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे ढोंगी हैं, ऑनलाइन भगवान की पाठ पूजा में इन सब में लगे हुए रहते हैं, दिखाते हैं वो कैमरा में बेसिकली, पीछे से तो पता नहीं वो करते हैं या नहीं करते। उनके बारे में आप क्या बोलोगे? देखो ऐसा है, साधु सन्यासी को ढोंग करने की जरूरत नहीं है। और
अगर साधु सन्यासी को मानना है, ईश्वर नहीं, को मानना हाँ, है, तो 2 3 4 बढ़िया बढ़िया साधु सन्यासी उनको मान लो, सिर्फ इसमें जिनको दुनिया मानती है, एक जिनके लाइन पीछे और- दुनिया दीवानी है, उनको मान लो ना, बाकी को मानने की जरूरत ही कहाँ है, उनकी बात मान लो। लेकिन जो लोग एक बार मानने लग जाता है ना, तो उसको पता भी नहीं लगता कि वो ये ब्रेन सेट है, फेक साधु को ये पागलपन है। ये एक हमारा ब्रेन में से पैटर्न बन जाते हैं, तो कई बार तो उस पैटर्न के कारण बहुत ज़्यादा समर्पण हो जाता है और साधु ही उनको सब कुछ लगने लग जाता है। कई बार वो डेडिकेशन हो जाता है उनका इस तरह से, और कभी कभी वो डर के मारे भी उनको मान लेते हैं, कभी लालच में मान लेते हैं। आदमी लालच में मर जाता है, उनको समझा देते हैं कि तुम्हारा लॉस लग गया 1 लाख का, कोई दिक्कत है मैं निकलवा दूंगा, या तुम्हारा पैसा किसी ने 5 लाख खा लिया, हम निकला देंगे, और तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल रही, अब हम ठीक करवा देंगे। तो लोग बेचारा उस चक्कर में आ जाता है, झांसे में आ जाते हैं लोग बाग। किसी की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा साधु तो भगवान खुद है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मान लो कुछ लोग हैं फेक साधु ऑनलाइन अभी, है ना, तो आप उनको कैसे पता करोगे? भाई यार इसमें क्या बात है, आप क्यों मानते हो फेक साधुओं को? मानते क्यों? नहीं, बच्चों ने उनसे पता कैसे लगेगा फेक साधु है या ऑनलाइन साधु आते ही वो नहीं है। पूछो कैसे नहीं आते? यूट्यूब पे हो सकते हैं। हाँ वही बात है, वो यूट्यूब हो पे, सकते हैं वो। इंस्टाग्राम पे। उनमें यूट्यूब पे आप देख के, इंस्टाग्राम पे देख के उनके बारे में पता लगाओ कि कितने सच्चे हैं, कितने झूठे। अगर वो चमत्कार दिखा रहे तो झूठा है। किसी भी कोई भी साधु अगर चमत्कार दिखा रहा है ना, तो झूठा साधु है। एक सच्चे साधु को भी चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अट्रैक्ट करने के लिए चमत्कार दिखा रहा है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग बाग, हाँ क्योंकि चमत्कार के चक्कर में लोगों को विश्वास होता है ये मेरा भला करेगा, अब मुझे समस्या से बाहर निकाल देगा। जो कर्मों के फल है ना, भुगतने पड़ेंगे, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे ठीक हो जाता है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो पहले अपने दिमाग को ठीक करना चाहिए इंसान को। ये ब्रेन के पैटर्न होते हैं कि मैं थोड़ा ब्रेन के बारे में जानता हूँ, मैं हिप्नोथेरेपी में करता हूँ, NLP में जानता हूँ, तो मुझे पता है ऐसा क्यों होता है। और एनर्जी अपना काम करती है, रेकी हीलिंग में जानता हूँ, तो चीज़ें काम करती है। ऐसी बात नहीं है, एनर्जीज होती है, ईश्वरीय भक्ति भी होती है, साधु सन्यासी में बहुत शक्ति भी होती है, उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति भी होती है। पर ऑनलाइन मैं जहाँ तक समझता हूँ 95% फ्रॉड है। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं तो, और पैसे नहीं ले रहे हैं, वैसे समाज सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया छोड़ दी साधु बन के, वो ऑनलाइन आके पैसे क्यों कमाएंगे? भाई ये कपड़े में दम है। जैसे मान लो मैं हूँ तो मैं भी चोला पहन लूँ, मैं भी कर सकता हूँ थोड़ा बहुत नोटंकी, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जानता हूँ। मैं भी सौर विज्ञान के बारे में बहुत सारी बात की है मैंने। मैं भी आध्यात्म में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, ईश्वर भक्ति मेरे अंदर भी है, मैं भी डाउन टू अर्थ हूँ। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, ठीक है, वो अपना बहुत बड़ा आश्रम भी चलाते हैं, है ना, उनके नाम पे चलता है वृंदावन में। तो उस आश्रम को चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा आता है ना, वो पैसा वही तो बात है ना, आता है समाज मतलब से। उसके लिए तो पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए, वो पैसा सही, मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, काल नेमियों के पास नहीं जाना चाहिए। 70 to 80% पैसा काल नेमियों के पास जा रहा है। वो पैसा ऐसे रियल संत जो है ना, जो 10% 15% जो रियल संत है, उनके पास जाना चाहिए। जो सन्यासी सब कुछ छोड़ के समाज के लिए तपस्या कर रहा है, उसके पास जाना चाहिए। हमारे साधु, हमारे सनातन में सच्चे सन्यासी हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जिन्होंने परिवार छोड़ा है, जो समाज के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन के कारण, उनकी भक्ति के कारण ये सब बढ़िया चल रहा है। ये हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो रही है। ये प्लस माइनस दोनों जो है बन करके कुछ नेगेटिव आती है, कुछ पॉजिटिव आती है, उसको बैलेंस करती है, न्यूट्रल करती है। तो हमारा जो सब चल रहा है सन्यासी के कारण चल रहा है, सन्यासियों की शक्ति के कारण चल रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं के कारण चल रहा है। वो जो इस तरह से पूजा प्रार्थना करते हैं उसी कारण चल रहा है, वो यज्ञ जप तप करते हैं उनके कारण चल रहा है। परंतु वो पैसा उनके पास नहीं पहुंच रहा। ये बीच में जो ठग है ना, जो बिजनेस कर रहे हैं ना, जो चोर उठाए गिरे हैं ना, जो केवल पीला कपड़ा पहन लिया उन्होंने, मालाएं पहन ली बहुत सारी, क्योंकि ये मालाएं, पीला कपड़ा और वो रुद्राक्ष, वो जटाएं बनाना, ये कुछ ऐसा करना, आर्टिफिशियल बना लेना अपने आप को, इसी में आदमी की भावनाएं बन जाती है और इसी में समझता है ये महाराज है। और 70 to 80% पैसा वो ले जाते हैं, उनका बिजनेस सही है, वो बिजनेस कर रहे हैं। ये बिजनेस नहीं होना तो हमारे धार्मिक लोग हैं, हमारे सच्चे सन्यासी है, वो ग्रोथ करेंगे और हमारे अच्छे मंदिर बनेंगे और अच्छे मठ बनेंगे और अच्छे अच्छे आश्रम बनेंगे, हमारा धर्म और ग्रो होगा, उन सन्यासियों की और पावर बढ़ेगी। तो अगर कोई साधु बिजनेस करता है तो क्या गलत है? उससे बढ़िया घटिया कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसा मतलब मैं दो तरह का हो सकता है, एक तो उसका क्या, एक वो बिजनेस करने के लिए साधु थोड़ी बनाए नहीं, उससे बड़ा जो है ना अधर्मी कोई है ही नहीं है, वो साधु नहीं है। दो चीज है, वो साधु है, वो साधु नहीं है, साधु है। दो चीज है, एक साधु है जो अपना इसी चीज को मतलब बिजनेस बना लिया, किसको, कि लोगों से मांग के खाना, ठीक है,
इसी को बिजनेस बना लिया। और दूसरा है कि वो देखो अपना साधु भी मांग के मान लो खाता है, दूसरा और वो उतना ही मांगता है तो उसको जरूरत है। उसका कोई रियल और एस्टेट दूसरा का जो बिजनेस बनता है है। मांग के खाने वाला, वो उसको बिजनेस बना के वो रात दिन कमाता रहता है। वो कमाने के लिए साधु बना है। अच्छा। वो रात दिन यही काम करता है। वो 24/7 वो यही काम करता है, केवल मांगना। साधु 24/7 केवल भक्ति करता है, साधना करता है, नाम जप करता है, आराधना करता है। केवल थोड़ी देर के लिए निकलता है कि उधर पूर्ति हो जाए, कपड़े पे वस्त्र आ जाए, उसका कपड़ा है कम्बल जो ही मिल जाए उसे, तो उसको जलाने के लिए लकड़ी वगैरह चाहिए मान लो, या उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, उसके लिए वो आधे घंटे 1 घंटे मांगते हैं। कई सन्यासी तो 5 ग्राम मांगते हैं सिर्फ। अच्छा। कहीं आकाशवर्ती पे रहते हैं, जो मिल गए जो खा लेते हैं। उन तक नहीं पहुंच रहा इन काल नियमों के चक्कर में। मेन समस्या ये है, हमारे धर्म को नुकसान इसलिए हो रहा है कि काल नियमों के चक्कर में जो कोई आ गया, मान लो ठग विद्या में कोई आ गया, तो वो तो किसी को दान देगा ही नहीं ना। मान लो मैं हूं तो मैं नहीं देता कभी किसी को, मैं बहुत सावधान रहता हूँ। मैं ठग में आ गया कई बार, मैं खुद ठगाऊं गया हूँ। और फिर मैंने प्रैक्टिकल देखा है लोगों को, मैंने जानबूझ के ठगवाया अपने आप को, जानबूझ उनके पास गया हूँ, उनको सुना है, रुका हूँ उनके पास में कि क्या क्या बोलता है, क्या क्या ट्रैप में फंसाता है, क्या क्या कहता है। तो इसीलिए तो हाँ, और बहुत कुछ कहते हैं वो लोग। जैसे अब क्या कहूँ आपसे, सब कुछ कह देते हैं वो। थोड़ा बताइए। शुरुआत यहीं से करते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तुम सबके साथ अच्छा करते हो मगर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है, तुम जिसके साथ अच्छा करते हो तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम जितनी मेहनत करते हो तुम्हें उतना फल नहीं मिलता है। अब तुम ऐसा करो कि ये धर्म करो, ऐसा करो, पुण्य करो, ये 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, हम ऐसा करेंगे, तुम्हें थोड़ा इतना दो ही, फिर वो अपने ऊपर आ जाएगा, हम मैं करवा दूंगा, इतना करो, हमारा वहाँ मठ चलता है, वहाँ पर चाहिए ऐसा वैसा, न जाने कितनी बात उल जाते हैं। फिर जादू टोने दिखाते हैं, वो फूल बना देंगे किसी चीज़ का, वो हाथ में से कुछ निकाल देंगे, वो कुछ फूल बरसा देंगे ऐसे करके हाथ से, ऐसे करके हाथ में वो भभूत लेके आ जाएंगे, ऐसे हाथों में खुशबू पैदा कर देंगे, तो वो चमत्कार कर देते हैं। आदमी डर जाता है, तो अगर किसी बात नहीं मानूंगा, इसको पैसा नहीं दूंगा तो कुछ कर देगा ये। वो तंत्र मंत्र होते हैं, ऐसा हो जाता है। तंत्र मंत्र साधनाओं में बहुत शक्ति होती है। तो आदमी फिर उसको एक चोला पहन करके वो इस तरह से बिजनेस करने लग जाते हैं। तो हमारे धर्म को बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि पहला तो जो साधु सन्यासी है उनके प्रति आस्था कम हो रही है कि कौन ढोंगी है कौन रियल है पता नहीं चलता। तो जो रियल है ना उनके प्रति भी आस्था कम हो जाती है, पहला। और इससे बड़ी बात ये होती है कि जो पैसा उन साधु महात्माओं के पास जाना चाहिए था, जिनको ज़रूरत है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने आश्रम बना रहे हैं जहाँ बाकी और साधु भी रह सके। मान लो परमानंद जी महाराज है, वहाँ कितने सन्यासी रह रहे हैं, तो उनका भी तो भोजन वगैरह चलता होगा ना। ऐसे और भी हमारे बहुत, पहले हमारे कितने आश्रम थे, वहाँ सब सन्यासी रहते थे। तो वो परंपरा खत्म होती जा रही क्योंकि डोनेशन नहीं आ रहा। डोनेशन क्यों नहीं आ रहा? कि लोग तो ठग विद्या में पैसा दे देते हैं। तो जहाँ जिसको देना है, मान लो 2% डोनेट करना है, 5% डोनेट करना है, वो तो ये लोग खा जाते हैं, ये बीच वाले, ये उठाए गिरे, ये ढोंगी, ये लुटेरे, इनके लिए और कचरे ठग, ये नए। अब जैसे एक ईशा फाउंडेशन है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। और जो सदगुरु हैं उन्होंने सेव सोइल करके एक प्रोग्राम चलाया था, मैं भी जयपुर आई थी, मैं भी गया था उसमें। तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं। तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ जानता भी नहीं उनके बारे में ज़्यादा, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बाकी वो अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के संत चाहिए हमें जो अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे कुछ लोग उनको भी ये बोलते हैं कि ना, अगर ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, अगर ये बिजनेस नहीं है वो। देखो ऐसा है, एक सन्यासी जो है वो अपना मठ बनाएगा तो उसमें जो सुविधाएं, वो तो आधुनिक सुविधाएं तो होनी चाहिए, क्योंकि हम आधुनिक जमाने में रह रहे हैं। अब लोग चाहें कि एक सन्यासी लंगोटी लगा के जंगल में चला जाए, तो फिर समाज का उद्धार कैसे होगा? समाज से कैसे जुड़ेंगे? सारे महात्मा हिमालय में जाके साधनाएं करने लग जाएंगे। तो कुछ साधु साधक और कुछ साधु समाज में भी चाहिए। ये परमानंद जी महाराज है, अब मान लो ये सिर्फ नदी के किनारे घूमते रहते, तो आज ये इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, इतनी विजडम कैसे बाहर आती? ऐसे सदगुरु मान लो, वो भी लंगोटी लगा के किसी नदी के किनारे घूमते रहते, तो वो जो विजडम दे रहे हैं समाज में कैसे होता? कैसे? बहुत सारे बाबा रामदेव है, वो एक लंगोटी लगा के घूमते रहते वैसे। बिल्कुल। तो आज के बाद आपका पैसा केवल सच्चे संत के पास जाना चाहिए, झूठ के पास नहीं जाना चाहिए। और जो चमत्कार दिखा दे, जो जादू दिखा दे और जो डरा दे, उसको कभी दान नहीं देना चाहिए। और जो दिया वो बहुत है, दे दिया, कभी भी मना मत करो उसको। 10 रुपये 20 रुपये कोई मांगता है तो दे दो, उसके लिए मना नहीं है। उसकी एक्स्ट्रा डिमांड को कभी पूरा मत करो।
और जो कहते बेटा 1 किलो आटा दिला दे, वो आटा लेकर के बेचते हैं वापस। एक तेल की बोतल दिला दे, उस दुकान पर उनकी सेटिंग होती है, वापस बेच के आते हैं। अच्छा। हाँ जी। कई ये सेम चीज़ कई जो ये सड़कों पे जो लोग मांगते हैं, कई लोग आटा भी मांगते हैं तो वो भी सेम यही करते हैं। हाँ ये भिखारी रहते हैं हाँ, ये आटा basically। बेच देते हैं। हाँ ये पैसा लेते वाली बात, खाने पर बिस्किट नहीं लेंगे, खाने पीने की चीज लेते। हाँ। मुझे बता रही थी, एक बहन जी आई थी, बता रही थी कि इनको कपड़े इकट्ठे करके देते तो क्या करते, कपड़ों में भर लेते हैं बोरों में, और सर्दियों में कपड़ों से तपते हैं लोग, नए नए कपड़ों से तपते हैं। अब महंगे महंगे कपड़े किसी ने दिए इनको दान में, उसे तपते हैं लोग बाग। तो किसी को ज़्यादा भीख दे के भीख को प्रमोट नहीं करना चाहिए, नहीं तो भीख की प्रवृत्ति लोगों की बढ़ेगी। ठीक है ना। तो भीख का मामला तो कोई मजबूरी में कोई भीख मांगता है, किसी के हाथ कट रहे हैं, कोई अंधा है, किसी के पैर नहीं है, तो उसको दो। बाकी अगर कोई मजबूर है, कोई लेडीज़, तो पता कैसे लगेगा मजबूर है कि नहीं। तो कोई आपके सामने हाथ फैलाता है, तो अगर किसी ने आपके सामने हाथ फैलाया है तो आपका अपनी भावना है, आप दो या मत दो। ठीक है, मैं तो दे देता हूँ, मगर अगर ओवर डिमांड करता है तो मैं नहीं देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। तो साधु संन्यासियों का तो सम्मान होना चाहिए, और तो हर साधु संन्यासी का सम्मान करो। जो भी साधु के वेश में है उसका सम्मान करो, क्योंकि वो सच्चा सन्यासी भी हो सकता है, वो झूठा भी हो सकता है, तो हर का सम्मान करना है। तो वापस से मेरे दिमाग में सेम क्वेश्चन आया जो मैंने पूछा। तो एक अभी मैंने कि एक साधु बिजनेस नहीं कर सकता क्या? एक साधु समाज के लिए बिजनेस कर सकता है। एक साधु का अधिकार है समाज के लिए बिजनेस करना। वही बात हुई ना कि पहले आपने इसका अलग जवाब दिया, अब अलग जवाब दिया। तो वो कुछ साधु, सब साधु नहीं करते ना, वो अलग अलग कैटेगरी के साधु होते हैं। पर्सपेक्टिव रहता है हाँ, किसी भी कुछ चीज को लोग देखने का। नेचर होती है, कुछ का ऐसा ब्रेन सेटिंग ऐसी होती है, कुछ का ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है, तो वो सन्यासी समाज में आकर के अपना बिजनेस करता है, मगर वो समाज के लिए काम करता है, उसका पैसा समाज के काम आता है। बिल्कुल। उसके समाज के पैसा लगता है, समाज के उद्धार में काम आता है। वो सन्यासी पॉम्प एंड शो में पैसा खर्च नहीं करेगा, वो कहीं के समाज में लगाएगा, वृक्षारोपण करेगा और आश्रम करेगा। जैसे मैं यहाँ गया था गोवर्धन जी की परिक्रमा करने, तो वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा में पूरी ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, वो सन्यासी बना रहे हैं, कोई बताता कि साधु है वो बना रहे हैं, तो वो कर रहे हैं ना वो। और बिना पैसे कैसे काम होगा? पैसा तो चाहिए ना। मान लो मैं हूँ, अब मुझे 5 करोड़ पेड़ लगाने हैं, अब मैं कहाँ से लगाऊं? मुझे भी कोई देगा तो लगेगा ना। बिल्कुल। तो मैं भी समाज में इस तरह से जाऊंगा, मैं भी अपना आश्रम बनाऊंगा, मैं भी रिट्रीट सेंटर बनाऊंगा। मैं साधु तो नहीं बनूंगा, मैं तो इस तरह जॉकेट में रहूंगा, मैं तिलक भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब सनातन में तिलक लगाना चाहिए तो वो तिलक में जरूर लगा लूंगा, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो तिलक वाला जो सन्यासी वाला तिलक होता है, हमने एक तिलक लगाया जो सब लगाते हैं, वो लगा लूंगा मैं, वो तो मैं लगा लूंगा। परंतु वो जो एक इस तरह से तिलक या ऐसा करके महाराज वाला तिलक, या कोई गले में 4 कंठियां 2 मालाएं, वो मैं नहीं पहनूंगा। अच्छा। मैं भी समाज के लिए काम करूंगा, मेरा ही बड़ा कारोबार होगा। मैं भी ईसा फाउंडेशन की तरह से मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी बाबा रामदेव की तरह कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी जो वो श्री रविशंकर जी उनकी तरह कुछ करना चाहता हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य है, केवल और केवल प्रकृति की सेवा करना। ठीक है ना, पेड़ों की सेवा करना। तो डोनेशन तो जाना चाहिए सही जगह। अब किसी को डोनेशन करना है तो हम जैसे लोग के लिए डोनेशन करो। देखो मेरी जीवान लड़खड़ा गई यहाँ पे क्योंकि मांगने में मुझे जोर आता है। कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि मैं भी 5 करोड़ पेड़ लगाने का मेरा मिशन है। हाँ। तो ये पैसा सही जगह जाना चाहिए। तो अगर किसी को डोनेशन करना है, किसी के पास पैसा है दान देने के लिए, तो ऐसी जगह दे जहाँ वो सही जगह लगे। डर के फियर में डोनेट नहीं करना चाहिए, और ओवर डिमांड करने वाले वो कभी नहीं देना चाहिए। आपने किसी को यदि 10 रुपये दिए और वो 20 मांगता है, कभी मत दो। उसको ज़रूरत है, फ्री मत दो, क्योंकि वो साधु सन्यासी कभी आपसे ओवर डिमांड करते ही नहीं है। और जैसे काफ़ी सारे लोग मतलब साधु सन्यासी जो रहते हैं, ये कुछ और चीज़ें बताते हैं, जैसे जानवरों को खाना डालो, मछलियों को खाना डालो, पंछियों को खाना डालो। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे हम ये तो अच्छा ही काम, अलग से वीडियो बनाएंगे इस पे। अच्छा, ये अच्छा है बुरा है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। वो जो भी है इस पे हम एक अलग से वीडियो शूट करेंगे, और उसमें मैं इस बारे में डिटेल से बात करूँगा। मैं चाहता हूँ जो धार्मिक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो डोनेट करते हैं, वो समाज में बहुत कम है। वो 10-15% लोग हैं। ये वीडियो भी वही लोग देखेंगे। तो उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपका पैसा जो आप समाज के लिए निकाल रहे हैं, धर्म के लिए निकाल रहे हैं, वो पैसा केवल और केवल सन्यासियों के पास जाना चाहिए। इन उठाई गिरों के पास नहीं जाना चाहिए, इन फ्रॉड लोगों के पास नहीं जाना चाहिए,
ये जो कालनेमी है इनके पास नहीं जाना चाहिए, राक्षस के रूप में सन्यासी का भेष बन गए लोग बाग, उनके पास नहीं जाना चाहिए। मगर आप डाउट नहीं करेंगे कि कौन सन्यासी है और कौन फ्रॉड है, ये आप डाउट नहीं करेंगे। बस किसी के चक्कर में नहीं आना है आपको। और आपको जब विश्वास हो जाए कि ये सही जगह काम कर रहा है या ये सही जगह पैसा लगेगा आपको, तो ही उसको पैसा देना है। पूरी मदद करो, कपड़े दो उनको, कम्बल दो, मना नहीं है। पर वो रियल संत होना चाहिए। उसके लिए बड़े बड़े आश्रम हैं, सन्यासी आश्रम चलाते हैं, या गांव में कहीं महाराज रहते हैं, अपनी कुटियां बना के रहते हैं, कहीं हैं जो वहीं रहते हैं, या उन्होंने मंदिर पे कहीं अपना या मंदिर पे रहते हैं। तो ये जो मांगने वाले लोग महाराज हैं ना, उनसे थोड़ा सावधान रहो। मगर जो घर पे मांगने वाले सन्यासी आते हैं, वो पैसा मांगना नहीं आते, वो रोटी मांगने आते हैं या थोड़ी सी ज़रूरत के लिए आते हैं, वो और डिमांड नहीं करते। तो अपने घर पे आए सन्यासी को कभी खाली हाथ नहीं भेजना। वो भले से वो कालनेमी हो, भले वो उठाई गिराई हो, कुछ ना कुछ खाना हाँ, पीना उसको जरूर देना है, उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। क्योंकि हमारे सन्यासियों के प्रति लोगों की भावनाएं बहुत गलत हो चुकी है एक कालनेमियों के चक्कर में। मतलब सन्यासी सिक्योर नहीं है। लोग समझते हैं बच्चे चोर है, समझते उठाए गिरे हैं, जबकि रियल संत है। क्या क्या पैरामीटर है, कैसा पता लगेगा कि रियल संत कौन है और कालनेमी कौन है? हनुमान जी पता नहीं लगा सके, हम और आप ही कौन साधारण आदमी क्या औकात है? जब हनुमान जी को ही पता नहीं लगा कि ये सन्यासी या राक्षस है, तो मैं आप क्या पता लगा सकते हैं? तो डाउट नहीं करना किसी सन्यासी के ऊपर, कभी नहीं सोचना कि ये उठाई गिरा हो सकता है। पर जो ही वो और डिमांड करे, जो ही वो चालाकी करे, जो ही वो जादू दिखाए, जो ही वो मंत्र दिखाए, दूर हो जाओ, उसको कुछ मत बोलो, दूर हो जाओ, हाथ जोड़ लो उसके। और किसी का दिया हुआ घर पे लेके मत आओ कुछ भी। वो फूल दे घर पे रखो नहीं, वो तुम्हें वो रुद्राक्ष जादू मंत्र से बना के दिया नहीं, किसी साधु सन्यासी का जादू मंत्र से किया हुआ कोई भी चीज़ अपने घर पे लेके नहीं आना। क्योंकि वो आदमी कोई बड़ा तांत्रिक भी हो सकता है जो बाद में आपको चक्कर में ले लेगा और आप फंस जाएंगे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी विनती है, साधु सन्यासियों का सम्मान करो, धर्म के लिए खूब पैसा निकालो, और जिसकी धर्म की भावना हो, मैं भी 5 करोड़ पेड़ लगाना चाहता हूँ, तो कोई चाहे तो डोनेट कर सकता है, कौशल जी से संपर्क कर सकता है। कौशल जी इसके लिए QR कोड दे देंगे नीचे, उस पर आप डाल सकते हैं। मेरा भी भाव है, पर हम एक बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करेंगे, बहुत ज़बरदस्त ढंग से। ग्रीन योद्धा हमने योजना चलाई भी थी, मुझे चली नहीं। मुझे आज भी इनकी बात याद है, जो 3 साल पहले इन्होंने ये लक्ष्य बना के चला था कि 5 करोड़ पेड़ लगाना है, उसको आज भी आप साथ में लेके चल रहे हो। मैं मरूंगा तो नहीं, ये अपने आप में ये चीज अपने आप दिखाती है। जब तक 5 करोड़ पेड़ नहीं लग जाएंगे, वो मेरी क्या औकात है? मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला हुआ है, मैं क्या खुजली वाला कुत्ते वाली मेरी औकात थी, तो मेरे पास रिसोर्सेज कहाँ थे? और अभी भी मैं लूट का शॉट नहीं करता हूँ। मेरी जो हीलिंग है, थेरेपी है, या जो भी मैं सर्विस देता हूँ, वो रीजनेबल पे देता हूँ मैं। और यूट्यूब पे आप लोगों ने इतना फेमस कर दिया कि वहाँ से मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, उनको मैं टाइम देता हूँ, तो मेरा टाइम तो 70% उसी में चल जाता है, समाज सेवा में। तो क्या क्या सर्विसेज देते हो वैसे आप? सर्विस मेरा हिप्नोथेरेपी है, NLP है, रेकी हीलिंग है। कोई भी चैलेंज हो, किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनल चैलेंज, मतलब जैसे कोई समस्या है ज़िंदगी में, रिश्ते ख़राब हो गए, कोई और थिंकिंग होती है, काम धंधा बंद हो गया है, बहुत बड़ा कारोबार है पर बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, अब ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत पैसे वाले आप हैं परंतु आप सुखी नहीं हो, दुखी हो, तो अब सुख ढूंढ रहे हो, तो आप आ सकते हैं, मैं मदद कर सकता हूँ। मगर समस्या है ना, सच्चे अच्छे इंसान ढूंढने चाहिए, वो जहाँ भी है, वो उसकी आंखों में सच्चाई होती है, वो तलाश करनी चाहिए। और जो बहुत पैसे वाले लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी उनसे विनती है, प्रकृति के लिए काम करो, और मेरा जो मिशन है उसे मेरा सहयोग करो। 5 करोड़ पेड़ मैं क्या लगाऊंगा? मैं कल परसों उधर गया था जहाँ मैं पहले रहता था, तो मैंने उस गार्डन में कुछ पेड़ लगाए थे, शायद 19 या 20 पेड़ लगाए थे मैंने एक जगह, जहाँ हॉस्टल में रहता था ना मैं। तो कल गया तो वहाँ आंवले का भी बड़ा सारा हो गया, उसके लोगों ने पेड़ बांध रखे थे, नीचे पूजा की होगी, तो मैं इतना खुश हुआ, मेरा कलेजा सब गदगद हो गया। वो नीम के पेड़ बड़े बड़े हो गए उधर, तो मैं गले लगा जाके उसके, ऐसे पकड़ा मैंने उसको जाके, बहुत अच्छा लगा। तो एकला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब मेरे पास कोई रिसोर्सेज है नहीं, सीधी सी बात यह है, समाज ही करेगा, ठीक है ना, समाज से होती है चीज़, समाज का कल्याण समाज से होता है। हम तो एक अच्छे साधन बन सकते हैं, एक रस्सा सोर्स बहुत जबरदस्त सोर्स बन सकता हूँ, मतलब आपका पैसा राइट जगह जा सकता है। तो ये जो कालनेमी के पास पैसा जा रहा है ना, इसको माँ प्रकृति के लिए दो,
पेड़ लगाने में मेरा सहयोग करो, मेरे हाथों को मजबूत करो। अब मेरे पास तो रिसोर्सेज है नहीं, अब मैं मेरे हाथ से कितने पेड़ लगा सकता हूँ, तो तक मैं लगाऊंगा। बाकी काल नेमी की जगह में नहीं आना है, सन्यासियों को सम्मान देना है, बहुत रेस्पेक्ट करना है। आपका प्रश्न के लिए धन्यवाद, आपने इतना प्यारा प्रश्न पूछा, ताकि हमारा समाज का पैसा सही जगह मंदिरों में जाए, अच्छे से मठों में जाए। सन्यासियों की बहुत ज़्यादा, किसी भी सन्यासी के प्रति कभी नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव उसके लिए कमेंट नहीं करना चाहिए। वो साधु है, कोई बात नहीं है, अगर वो कालनेमी है तभी हनुमान जी जाने, वो उसको वो सुधारेंगे। हमें क्या करना है, हमें उससे दूर रहना है। हमें समाज सेवा करके साधु कालनेमी को साधु बनाने की कोशिश नहीं करनी है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश नहीं करनी है। सावधान रहना है, बचना है। जो जो वीडियो देख रहे हैं वो तो बच ही जाएंगे। और जम के डोनेट करो, जम के करो, मगर साधुओं के पास जाना चाहिए पैसा।